हाँ गाइस, आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। और इसमें आपको दो क्वेश्चन हल करने के लिए मिलेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र V की वैल्यू और एक जो है आपका जो है लॉरेंट बल F बराबर मतलब निकालना, उसमें F की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना है। ठीक है, चुंबकीय बल की गणना करना। तो चुंबकीय बल की गणना करना है बच्चों, तो यह बराबर बीवी साइन थीटा था। सबसे पहले हमको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू? बी की। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो है जब क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है हमारे पास बच्चों? आई बराबर दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है इतना वेग से प्रवेश कर रहा है। तो V बराबर दिया है बच्चों 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, तार की समांतर है बच्चों, इतना दूरी पर है। R बराबर 0.1 मीटर दूरी दिया है। अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो हमको इसको मीटर में बदलना पड़ता, मिलीमीटर में रहता तो मिलीमीटर में। और हमको B भी निकालना है बच्चों और F भी निकालना है। तो F निकालेंगे तो उसमें B आ रहा है क्यों? बीवी साइन थीटा। तो पहले B की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। जब यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बच्चों, तो इसका फार्मूला B बराबर हमने बताया था 2 × 10⁻⁷ I बटा R होता है। तो 2 × 10⁻⁷ हो गया और I की वैल्यू 2 है। ठीक है, और R की वैल्यू 0.1। ठीक है बच्चों, 2 × 4 हो गया, 10⁻⁷ हो गया। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 4 × 10⁻⁶ आएगा। ठीक है, वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया। इसलिए चुंबकीय बल निकाल लें। चुंबकीय बल पूछा है बच्चों, F बराबर QVV साइन थीटा से। ठीक है, इससे हल कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा बच्चों। तो F बराबर मिलेगा, और क्यू मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर आप Q बराबर E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम मान रखना पड़ेगा बच्चों आपको। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और V का मान 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, और B का मान आपके पास आया है कितना? 4 × 10⁻⁷ आया है। और यहाँ पर जो है थीटा बराबर आप ले लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, समांतर प्रवेश कर रहा है तो कभी लंबवत के लिए लिया जाता है। साइन 90 1 होता है, चूंकि साइन 90 का मान भी 1 हो जाएगा। देखिए, इसमें अंक को एक साथ हल कर लिया जाता है। ठीक है, और जितनी घात बचती है उसको एक साथ हल किया जाता है। तो 4 × 4 = 16 हो गया। ठीक है, 16 × 6 = 96 हो गया, 16 × 16 = 9 = 25 हो गया। ठीक है, इसमें एक 10 की घात बची हुई है हमारी, ऋण एक ले लीजिए। और यह जो है 19 और 7 10⁻⁻26 हो गया, और 10⁻⁴ मिल गया। ठीक है, इसमें दशमलव हमने बताया बच्चों, दशमलव हमने यहाँ ला दिया कोटिमान के रूप में, तो बाएं दाएं जाए 10⁻⁻1 होती है। तो अब जो है इसमें यही न्यूमेरिकल में है बच्चों, अंक को एक साथ हल करिए, 10 की घात एक साथ हल करिए, लास्ट में कोटिमान के रूप में लिख दिए, दशमलव पहले एक अंक रहना अनिवार्य है। अब ये 256 × 10⁻⁴ ये आया -27 और × 10⁻⁴। तो आप आया 256 × 10⁻⁻23 आया। अब यहाँ पर देखिए हमको दशमलव चाहिए, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 1 2 कदम हम गए 2.56 × 10⁻² हो जाएगा, 10⁻⁻23 हो जाएगा। 2.56 × 10⁻⁻21 बच्चों आ जाएगा न्यूटन। ये हमारा क्या आएगा? 10⁻6 है क्या? और यहाँ पर 10⁻6 है, मैंने ये मान रख दिया। ठीक ना, यहाँ पर 10⁻6 क्या आएगा? -6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह 16 × 9 = 25 हो जाएगा ये। ठीक है, पहले तो फार्मूला बच्चे याद नहीं करते इसलिए कंफ्यूज होता है। सबसे पहले बच्चों जो है जब न्यूमेरिकल आता है तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। 2 लंबे समांतर, तो यह जो है 2 धारावाही समांतर जो चालक तार है उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है, उसके पर इस न्यूमेरिकल को लगाना है। ठीक है, 2 लंबे समांतर तार
लंबे समांतर तार है बच्चों, ठीक है, दो लंबे समांतर तार है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हम ऐसे इसको चित्र को बना सकते हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लंबे तार, मान लो हम AB ले रहे हैं और CD ले रहे हैं, ठीक है, तो लंबे चालक तार के बीच 3 सेंटीमीटर, और इनमें क्रमशः 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो है मान लीजिए सपोज दैट 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार पर प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला, यहाँ पर जो है हमने बताया था आप लोगों को कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो दैट इस वजह से कर सकते हैं, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो हमने 1 एम्पियर की डिफिनेशन भी बताया था कि 2 अनंत लंबाई के तार वह निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई के तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उन चालक तारों में इतनी धारा प्रवाहित करे कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो, तब कहते हैं उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसी को बच्चों ये न्यूमेरिकल है। अब जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले बच्चों लिखा जाता है क्या क्या दिया है, तभी समझ में आता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। दिया है हमारा जो है बच्चों R बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। जब भी आपको दूरी सेंटीमीटर या मीटर में दी, मिलीमीटर में दी हो उसको मीटर में बदलना, मिलीमीटर के लिए 10⁻³ कर देते हैं और सेंटीमीटर है जिसको मीटर में बदलने के लिए तुरंत बच्चों जो 3 × 10⁻² कर देंगे, या हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले काम आपको यह करना। फिर इनमें क्रमशः 2 एम्पियर, इसका मतलब I1 धारा यह है, यह I2 धारा आपकी है, ठीक है। तो I1 बराबर दिया है 2 एम्पियर धारा है बच्चों, I2 बराबर दिया है 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मान जब लिख देंगे पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। प्रत्येक तार द्वारा प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल की गणना करना, ठीक है, प्रत्येक तार द्वारा, ठीक है। तो फार्मूला सूत्र होता है बच्चों इसका जो है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटा R होता है बच्चों, सप्लाई करना हमको, ठीक है, इस फाइल में। तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो F/L बराबर बच्चों 2 × 10⁻⁷ होता है न्यूटन और मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो यह I1 और I2 बटा R हो जाएगा, ठीक है। अब हमको F की वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा I1 I2 और कैपिटल L बटा R, ठीक है। मान रख दीजिए 2 × 10⁻⁷, 2 × 3 बटा 3 × 10⁻⁷, ठीक है, 3 से 3 खत्म हो गया बच्चों, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 10⁻⁷, यह ऊपर चला जाएगा। इसमें अंक को एक साथ हल करिए और 10 घात एक साथ हल करेंगे, न्यूमेरिकल आराम से आप काम पर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। अब ये 4 × 10⁻⁷ घात जुटेगी तो 5 हो जाएगा। क्या निकालना हमको बल, तो आंसर कितना में आएगा न्यूटन में, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब इस क्वेश्चन अगर 2 लंबे समांतर तार का आ गया तो समझ लीजिए कि एक फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है